सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। एलाइट इवेंट्स के सौजन्य से अरपा रेडियो और साधना फाउंडेशन की प्रस्तुति ओजस्विनी और नव्या महिला सम्मान 2023। चिंता सबकी ठीक है पर थोड़ी परवाह अपनी करो। अनुभव की पोटली के साथ प्रेरणादायी ममतामयी महिलाओं को सम्मान, ओजस्विनी सम्मान। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। नई रोशनी और नए जमाने की प्रेरणास्पद व्यक्तित्व की धनी युवा महिलाओं का सम्मान, नव्या सम्मान। नजर है मेरी सपनों पर, मत उलझाओ झंझटों में। आज कुछ बातें नव्या सम्मान से सम्मानित अंकिता पांडे शुक्ला के साथ। सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। आज हमारे साथ हैं अंकिता पांडे शुक्ला। अगर आप इन्हें बिलासपुर में रहकर इनका नाम नहीं सुना है तो बहुत गलत बात है। इतने सारे पुरस्कारों से नवाजी जा चुकी हैं। ये इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार इस साल इनको दिया गया है। MSW में यानी सोशल वर्क्स डिपार्टमेंट DLS कॉलेज की ये विभागाध्यक्ष हैं और भी बहुत सारी उपलब्धियों से भरपूर हैं अंकिता पांडे शुक्ला, जो आज हमारे साथ हैं अरपा रेडियो के स्टूडियो में। स्वागत करते हैं हम अंकिता जी का और उनसे जानते हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में और बहुत सारी और जानकारियां। नमस्कार अंकिता जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया है जो एक नए अचीवमेंट को प्रदान करता है। अंकिता जी, आप सोशल वर्कर हैं। MSW यानी मास्टर्स ऑफ सोशल वेलफेयर में ये बातें पढ़ाती भी हैं और लोगों को सिखाती भी हैं और खुद ये सब काम करती भी हैं। बहुत सारे सेंसिटिव विषयों पर आप सोशल वर्क कर रही हैं, ऐसी बातों पर जिन पर लोग बातें करना भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप किन किन विषयों के साथ जुड़ी हुई हैं और क्या क्या कर रही हैं आप? कुछ हमारे श्रोताओं को जानकारी दीजिए। मैम, मैं आपको प्रारंभ से बताना चाहूँगी कि जब मैंने सोशल वर्क की पढ़ाई कर रही थी तो हमारे में फील्ड वर्क होता है। तो फील्ड वर्क के दौरान एक सिचुएशन ऐसा आया कि बच्चों को स्पीच देना था, मतलब जागरूक करना था कुछ बातों को लेकर। तब हमने वहाँ नशा मुक्ति के लिए स्पीच देना शुरू किया। तब उनके हाव भाव से मुझे ये लगा कि उनको अभी नशा मुक्ति के लिए जागरूक करना उतना जरूरी नहीं जितना उनको अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के लिए जागरूकता जरूरी है। क्योंकि जो अपराध छोटे छोटे घटित होते हैं वही एक दिन बड़ा रूप लेकर एक जघन्य अपराध का आकार ले लेती है। एक कहानी सुनाना चाहूंगी आपको। एक बच्चा रहता है छोटा सा, वो अपने घर के सामने बैठे पत्थर मारते रहता है। तो पहले वो जानवरों को पत्थर मारता है, तो फिर जानवर उसके गली में आना छोड़ देते हैं। तो धीरे धीरे वो लाठी से मारना शुरू करता है। फिर वो जानवर अगर कोई दिखता नहीं है तो इंसानों को, कोई इंसान उसके गली में गुजरना पसंद नहीं करता था। फिर एक दिन कोई बुजुर्ग उसके अनजाने से उसके गली पे आया तो उसने इतना मारा उस बुजुर्ग को कि उसकी हत्या हो गई। तो ये कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती कि अगर हम उस बच्चे को शुरू से ही मारने के लिए अगर उसको विरोध नहीं करते कि अगर तुम मार रहे हो वो गलत है, तो वो बच्चा शायद वहीं पर छोड़ देता, मारता नहीं किसी को भी, और वो जो हत्या हुई है वो हत्या नहीं होती। तो वही है कि हम छोटे छोटे अपराधों को नजरअंदाज कर देते हैं तो जो बड़े अपराध रहते हैं वो हमारी नजर के सामने आते हैं। तो मैंने गुड टच, बैड टच और सेक्स एजुकेशन, महिलाओं के में माहवारी पीरियड्स जो हम बोलना पसंद नहीं करते, इसके लिए मैंने जानकारी देना शुरू किया। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी वर्तमान में मैंने 50,000 से भी ज्यादा बच्चों में बालिका और बालक दोनों आते हैं, बैड टच के लिए जागरूकता प्रदान की है। और साथ ही साथ मैंने माहवारी के लिए जो मिथ्या दुष्प्रभाव और समस्या होती है उसके लिए मैंने जागरूकता प्रदान किया। साथ ही साथ 2000 पैड मैंने महिलाओं को बांटा है। तो ये शिक्षा देने के लिए आप किन गांवों में गई, किन स्कूलों कॉलेजेस में गई, कहाँ कहाँ आप लोगों के संपर्क में आई और लोगों को आपने जागरूक किया?
बहुत अच्छा सवाल है मैम आपका, क्योंकि हम बड़े बड़े सिटी में या बड़े बड़े जगह में जाते हैं तो जहाँ जागरूकता की कमी नहीं होती, अभाव नहीं होता, तो मैंने ऐसे जगहों का चुनाव किया जहाँ जागरूकता का अभाव है। जैसे झुग्गी झोपड़ी हो गए, अटल आवास हो गए, स्लम क्षेत्र हो गए, गांव बस्तियां हो गई, जहाँ जिनके पेरेंट्स, जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स सुबह से निकल जाते हैं कमाने के लिए और सीधा रात को आते हैं, और उनको लगता है ये सब टॉपिक में बात करना बच्चों के साथ सही नहीं है। तब मैंने वहां जाके प्रारंभ किया। शुरू कठिनाइयां बहुत हुई, क्योंकि उनको लगता था कि मैं जो बता रही हूँ वो बताना उचित नहीं है, क्योंकि हम बच्चों में सीमित ही रह जाते कि हमको ये बताना है, ये नहीं बताना है। तो अगर आप बच्चों को बोलेंगे उधर मत जाओ, आपके लिए खतरा है, तो बच्चे नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप उसको विस्तार पूर्वक बताओ कि उधर आग लगी है, आप जाओगे तो आप जल सकते हो, तब बच्चे समझेंगे। तब मैंने ये सोचा कि फिर मैंने जागरूकता अभियान शुरू की। तो ये जागरूकता अभियान आप अकेले कर रही हैं या आपका कोई एनजीओ है या किसी समूह को आपने इकट्ठा किया है, तैयार किया है, उनके साथ जाती हैं? मैम कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा काम करते रहें तो पहले विरोध होती है, लेकिन अंत में लोग आपके साथ आना शुरू कर देते हैं। बस वैसे ही मैंने अपना शुरुआत अकेले शुरू किया था, लेकिन अब धीरे धीरे मेरी टीम बन गई है, जिसका नाम मैंने मार्मिक चेतना रखा है। तो मार्मिक चेतना क्या आपका एक रजिस्टर्ड एनजीओ है? जी मैम, पहले मैंने उसको नाम दिया था, लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई तो मेरे पति का सपोर्ट मिला, तब मैंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अच्छा, मतलब अब आपकी शादी हो गई है और आपको घर से भी बहुत सारा सपोर्ट है, और आपका एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी है, 1.5 साल का। हमको ये भी जानकारी है जो हम श्रोताओं को देना चाहेंगे। उस बच्चे को साथ लेकर आप कॉलेज में पढ़ा भी रही हैं और आप अभी भी जागरूकता अभियान में जुटी हुई हैं, तो पारिवारिक सहयोग आपको कैसा मिल रहा है? मैम, आप भी जानते हैं कि परिवार के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता। परिवार मेरे लिए एक अहम भूमिका रखती है। ऐसा बोल सकते हैं मेरे लिए एक रीढ़ की हड्डी है, उनके बिना मैं कुछ काम नहीं कर सकती। और शादी हुई तो हाँ, लगा कि शायद अब काम कम हो जाएगा, पर बोलते हैं ना कि भगवान अच्छे लोग और अच्छे कर्म करने वाले का साथ हमेशा देते हैं। तो पहले मेरे 2 हाथ थे, अब मेरे 4 हाथ हो गए, मैं ये मानती हूँ। बहुत अच्छी बात आपने कही, और जल्दी ही 6 हाथ भी हो जाएंगे आपके, तो आपका बच्चा तैयार हो जाएगा। वो तो शुरू से ही संस्कारी बनना ही है उसको, जब आप इतने सारे बच्चों को, इतने सारे लोगों को तैयार कर रही हैं। तो ये तो आपका एक पहलू हुआ कि आप सोशल वर्क कर रही हैं, और जहाँ पे जाती हैं, जैसे आपने बैड टच के बारे में आपने जागरूकता की, तो वहाँ पे बच्चे या उनके पेरेंट्स या वो कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? आपको जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, कभी बहुत खुश करने वाली होती होंगी, कभी विरोध वाली होती होंगी, तो कुछ बताएंगी? बिल्कुल मैम, मैं ऐसे जगह जाती हूँ जहाँ स्लम क्षेत्र है, नशा से लिप्त रहते हैं जो लोग रहते हैं, तो वहां जाती हूँ। तो शुरू ऐसा होता था कि लोग मुझे आने से मना कर देते थे कि नहीं, आप मत आइए यहाँ, हमारे बच्चे आप आएंगे तो बिगड़ जाएंगे। तो फिर मैंने धीरे धीरे उनको समझाया कि देखिए, अगर हम छोटे छोटे बातों को नजरअंदाज करेंगे तो अपराध बढ़ते चले जाएंगे। और जो मानसिक विकृति वाले लोग रहते हैं वो यही चाहते हैं कि लोग अशिक्षित ही रहे, उनमें जागरूकता की कमी ही रहेगी। फिर उनके जो माएँ हैं वो मुझे समझना शुरू की, हाँ ये दीदी जो आ रही है वो हमारे भलाई के लिए ही आ रही है। अब मैं वहां जाती हूँ तो लोग मुझे, और जो बच्चे हैं वो मुझे दीदी ना कहते हुए अब माई कहते हैं, क्योंकि मैं माओ के जैसा काम करती हूँ, उनको ये लगता है, तो अब मुझे वो माई करके बुलाती है। वाह वाह। तो अंकिता माई, अब आप हमको ये बताइए कि जो आपको ये पुरस्कार मिला है, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये आपने किस संदर्भ में आपको पुरस्कृत किया गया था? मैम, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात आती है तो एक समय निश्चित होती है, समय सीमा के अनुरूप ही हमें कार्य करना रहता है। तब मैंने 20,000 बच्चों को जागरूक किया एक समय सीमा के अनुसार, तब मुझे ये रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं प्रदेश में नहीं, देश में ऐसी महिला हूँ जो इस सेंसिटिव सब्जेक्ट में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अरे वाह। हमारे श्रोता आपकी शक्ल तो नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन सोच रहे होंगे आप बहुत बुजुर्ग सी महिला हैं, आपने इतना सारा काम किया है, इतने बच्चों को तैयार किया है, जागरूक किया है। लेकिन श्रोता साथियों, हम आपको पता है बहुत कम उम्र की हैं अंकिता, अभी 2 साल पहले इनकी शादी हुई है। तो अंकिता जी, ये भी बताइए कि अभी आपको जो युवा पुरस्कार मिला है, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, तो वो किस संदर्भ में आपको दिया गया है?
मैम, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार आता है, जो 2019 और 20 के संदर्भ में मुझे प्रदान किया गया है। और मैं बच्चों के क्षेत्र में जो काम कर रही हूँ सेंसिटिव सब्जेक्ट में, और अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की पहली महिला हूँ मैं जिसको ये पुरस्कार दिया गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बच्चों के संदर्भ में काम करना शुरू किया है, जिसका नाम है हमारी बेटी हमारा अभिमान। तो इस पे काम करना शुरू किया, तो मैं बहुत ही अपने आप को अनुग्रहित महसूस करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस संदर्भ को आगे बढ़ाए हैं। और मुझे पिछले वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमारे महामहिम राज्यपाल मैडम अनुसुईया उइके द्वारा भी 2 बार मुझे पुरस्कार मिला गया है, नारी रत्न पुरस्कार। ऐसे मुझे बिलासपुर पुलिस और अन्य प्रतिष्ठित एनजीओ से भी मुझे पुरस्कार मिला गया। पर कहते हैं ना कि पुरस्कार मायने रखता है, मेरे लिए एक उचित स्थान रखता है, पर ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। अगर मुझे सम्मान प्राप्त होता है तो मुझे लगता है कि अभी और मुझे बहुत काम करना है, और लोगों की नजर में मुझे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उभरना है। और लोगों को ये लगता है कि मैं सामाजिक सेविका भी हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूंगी कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। सेवा प्रदान करना और कार्य करना दोनों में बहुत ही अंतर है। सेवा में आप क्षणिक सेवा प्रदान करते हैं, और जो कार्य करते हैं वो लंबे समय तक का रहता है। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी, अगर किसी भूखे को आप भोजन दे दें तो वो सेवा कहलाएगा, लेकिन वही भूखे को आप सक्षम बना दें तो वो कार्य कहलाएगा। तो मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। अंकिता जी, अगर जिस तरह के काम आप कर रही हैं, बाकी चीजों की जागरूकता ला रही हैं, तो आपसे लोग प्रेरित होकर इस तरह के काम करना चाहेंगे जरूर। हमारे बिलासपुर शहर के जो लोग इस क्षेत्र में आगे काम करना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, तो क्या आप उन्हें अपना संपर्क नंबर देंगी? बिल्कुल मैम, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं एक स्थान क्षेत्र को ही कवर कर पाती हूँ। अगर मुझसे जुड़ के कोई और भी कार्य करना चाहते हैं या अपने स्तर पे कार्य करना चाहते हैं तो वो और लोगों को भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो मेरा जो नंबर है मार्मिक चेतना के नाम से, वो नंबर मैं आपको बताना चाहूंगी, 8305306164। एक बार और, 8305306164। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। जिस तरह से आप समाज की सेवा कर रही हैं, जिस तरह से आज के समाज में जागरूक करने की जरूरत हर स्तर पर है, बच्चों को, युवाओं को, इवन बड़े लोग भी, उनको भी कई मामलों में जागरूकता नहीं होती है। अगर हम टेक्निकल बातों की करें या दूसरी तरह की जिनसे वो जुड़े हुए नहीं हैं, तो उस तरह के भी काम आप कर रही हैं। तो हमारा अरपा रेडियो चाहेगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों का भविष्य उज्जवल होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। औरत होना ही काफी है एक मंच में आने को, तोड़े रूढ़ की साजिशें जो रची हमें लड़वाने को, संग शर्म के बुद्धि साहस भी हिस्से श्रृंगार के, असर हमारे मुखर मौन में भर जाए हुंकार के, भर जाए हुंकार के। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सृष्टि सुंदर